दोस्त के लड़के ने गाने में प्राइज मिलाया, लेकिन इन्होंने ज्यादा तारीफ नहीं की उसकी। मेरे एक दूसरे व्यापारी दोस्त थे, उनके स्टाफ ने काफी अच्छा काम किया था, इन्होंने कभी तारीफ नहीं की उसकी। दोनों का मकसद एक ही था, उनका यह कहना था कि हम तारीफ इसीलिए नहीं करते क्या कि वो सर पे नहीं चढ़े। इसके खिलाफ कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग कभी अच्छा काम करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारी प्रशंसा करें, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं, तभी हम लोग नाराज हो जाते हैं। फिर सही तत्वज्ञान क्या है? इसके ऊपर डॉक्टर एरिक बर्न, कोई लोग उनको बर्न कहते हैं, उन्होंने संशोधन किया और एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करके एक पूरी पढ़ाई उन्होंने तैयार की, एक शास्त्र बनाया जो आज काउंसलिंग के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में पूरा माना गया है। डॉक्टर एरिक बर्न ये कहते हैं कि इंसान को जीने के लिए कि एक्नॉलेजमेंट, रिकग्निशन और एप्रिसिएशन, फिर ये किसी भी तरीके से आप दे दो, भले आप अपने शब्दों के साथ दे दो, बोल कर दे दो, या बिना बोले सिर्फ एक्सप्रेशन से दे दो, या आप पहचान दिखाओ, लेकिन ये सब दे दो। इन सभी को उन्होंने शब्द दिया है, नाम दिया है स्ट्रोक्स। ये स्ट्रोक्स बहुत जरूरी होते हैं। ये कितने जरूरी होते हैं ये कहने के लिए उन्होंने अपने शास्त्र में ये कहा है कि हमें जीने के लिए हमारी बुनियादी तौर पर हमें किन चीजों की जरूरी होती है इंसानों को जिंदा रहने के लिए। एक होता है कि हवा, दूसरा खाना और दूसरा पानी। ये तीन चीजों अगर नहीं रहे, ये तीन चीजें अगर नहीं रहे तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। डॉक्टर एरिक बर्न ये कहते हैं कि इनके साथ साथ चौथी चीज बहुत जरूरी है जीने के लिए, वो है ये स्ट्रोक्स। देखिए कितना महत्व है इसका। ये स्ट्रोक्स किसी भी तरीके से आप दे दो, आप पीठ पर थोड़ा सा टैप करके दे दो या थोड़ा सा ऐसा करके दे दो, लेकिन ये बहुत जरूरी होते हैं। कितने जरूरी होते हैं? बचपन से हमारे लिए जरूरी होता है। हम जब जन्म लेते हैं, शिशु होते हैं, तभी उस शिशु के लिए भी ये जरूरी होते हैं। शिशु को हम लोग करीब लेते हैं, हम लोग प्यार से उसको पकड़ते हैं, हम लोग सीने से लगाते हैं, उसकी केयर लेते हैं, तब उसके जरिए हम लोग उनको ये स्ट्रोक्स देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। वो शिशु जो है वो इसका अंदाजा लेता रहता है। और हम लोग जब बड़े होते हैं, तब बड़े होने के बाद हमें वो स्ट्रोक्स चाहिए होते हैं, तब हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग ढंग से बाहर आती है, अलग तरीके से हमें चाहिए होते हैं कि पीठ पे थोड़ा टैप करो, हाय ऐसा बोलो। ये सब स्ट्रोक्स होते हैं। बच्चों के बारे में इस बात पे गौर कीजिए आप कि बच्चों को अगर बचपन में स्ट्रोक्स जब नहीं मिलते हैं, तब बच्चे लोग वो स्ट्रोक्स मिलाने के लिए बहुत दंगा फसाद करते हैं, बहुत नॉटी बनते हैं, अलग अलग ढंग का व्यवहार करते हैं, जो माता पिता के ध्यान में नहीं आता है कि ये बच्चा ऐसा बर्ताव क्यों करता है। स्ट्रोक्स के बारे में डॉक्टर क्लॉड स्टेनर ने और संशोधन किया। उनका संशोधन ये कहता है कि हमें जब विफलता होती है, डिप्रेशन आता है, ज्यादा तौर पर आमतौर पर डिप्रेशन के नीचे यही बात होती है, यह है स्ट्रोक स्टार्वेशन। स्ट्रोक स्टार्वेशन जो है, यानी कि स्ट्रोक की भूख, वो स्ट्रोक ना मिलने की वजह से हमें विफलता ज्यादा आती है, डिप्रेशन ज्यादा आती है। और डिप्रेशन के परिणाम तो आप जानते ही हैं, कई कबार लोग खुदकुशी भी करते हैं, कुछ भी कर बैठते हैं। डिप्रेशन बहुत बुरी बीमारी होती है, लेकिन स्ट्रोक स्टार्वेशन ये भी बात ध्यान में रखिए। कई लोगों ने अलग अलग जो संशोधन किए हैं, डॉक्टर हार्लॉ ने एक संशोधन किया था। उन्होंने तो ये कहा था, उन्होंने 3 बंदरों को लिया था, एक बंदर को अपने घर वालों के साथ रखा, दूसरे बंदर को अपने भाई के साथ रखा, तीसरे बंदर को अलग सा दूसरों के साथ रखा, और तीनों को अलग अलग ट्रीटमेंट दे दी। जब वो घर वालों के साथ था, उसकी परवरिश अच्छी होगी, बाद में वो अच्छा बर्ताव करता था। जो अपने भाई के साथ रहता था, उनको बॉटल फीडिंग करते थे, वो हमेशा अकेला ही रहने लगा। और तीसरा बंदर जो था, जिनको खाना खाते वक्त थोड़ा थोड़ा एक झटका देते थे, थोड़े थोड़े शॉक देते थे, वे हमेशा क्रूएल्टी जैसे बिहेव करते थे, वो बुरी तरह से पेश आते थे। वो इतना असर
स्ट्रोक्स का होता है, जिसके ऊपर इन्होंने संशोधन किया था। उसके बाद और एक केस है, सुजान के नाम से केस है, डॉक्टर म्यूरल ने यह संशोधन किया था। वो एक छोटी लड़की थी, ऑर्फनेज में थी, अनाथालय में थी, उसे प्यार नहीं मिलता था, लेकिन उसकी जो परवरिश में उसके थोड़ी सी कमी होगी, तो उसकी ग्रोथ नहीं होती थी। वो ग्रोथ ना होने की वजह से 22 महीनों में 15 पाउंड उसका वजन था और 28 इंच की उसकी हाइट हो गई थी। डॉक्टरों के समझ में नहीं आता था कि ऐसे क्यों हो रहा है। उन्होंने काफी संशोधन किया, उसका पूरा चेकअप किया, उसमें कोई बीमारी नहीं थी। फिर डॉक्टर लोगों ने यह सोचा, साइंटिस्ट ने यह सोचा, साइकोलॉजिस्ट ने, कि उसके लिए एक माँ जैसी केयर लेने वाली औरत नहीं। वो उसे करीब लेती थी, उसे सीने से लगाती थी, उसे प्यार दिया, और उसके बाद वो सुजान का वजन बढ़ने लगा, उसकी हाइट बढ़ने लगी, और थोड़े दिनों में वो क्रॉलिंग करने लगी, उसके बाद चलने लगी। ये सुजान साइकोलॉजी में काफी फेमस है, काफी मशहूर है। डॉक्टर स्टाइनर ये कहते हैं कि मुझे आश्चर्य लगता है कि ये स्ट्रोक्स जो है ये मुफ्त में मिलते हैं, कभी भी उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है, जो हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हैं, और ये कभी खत्म नहीं होते। तो हम लोग कंजूसी क्यों करते हैं? ये कंजूसी क्यों करते हैं, ये स्टाइनर को बड़ा अजीब लगता था। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम लोग हमेशा फॉरेन के लोगों के नाम लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तानी सीनियर साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर मीनू भोसले, जिन्होंने हजारों काउंसलर्स को तैयार किया है हार्ट टू हार्ट के, इन्होंने इसके ऊपर संशोधन किया। उन्होंने कहा कि ये हम लोग रेशनिंग करते हैं, ये हम लोग रेशनिंग करते हैं स्ट्रोक्स देने का। ये जो स्ट्रोक्स देने का रेशनिंग करते हैं, उसकी वजह अलग अलग होती है। उन्होंने 9 वजह बताई, 9 प्रमुख वजह बताई, बड़ी मजेदार है। अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ, हम भी ऐसा ही करते हैं कभी कभी। ये सुनिए। डॉक्टर मीनू भोसले, कंसल्टिंग साइकोथेरेपिस्ट एंड ट्रेनर, कहती है, 1, मैं अगर प्रशंसा करूं तो वो उसके सर पे चढ़ जाए तो वो और कॉन्फिडेंट और एरोगेंट हो जाएगा। 2, उसके गाने की तारीफ करूं तो वो पढ़ाई नजरअंदाज करेगा या करेगी। 3, उसकी प्रशंसा के लिए हम हमेशा नहीं रहेंगे, इसीलिए प्रशंसा के लिए वो हम पर निर्भर नहीं रहे, इसीलिए हम प्रशंसा नहीं करते हैं। 4, मैं तारीफ करूं तो मैं उसका बॉस हूं, इसका डर उसे नहीं रहेगा और उसे लगेगा कि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। 5, मैं तारीफ करूं तो वो और अच्छा करने की कोशिश नहीं करेगा और उसका प्रोग्रेस रुक जाएगा। डॉक्टर मीनू भोसले ने 9 वजह बताई हैं, जिन वजहों की वजह से हम लोग प्रशंसा क्यों नहीं करते। ये हमने सीखना चाहिए। उन्होंने 9 वजह जो बताई है बड़ी इंटरेस्टिंग है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में वो सिखाई जाती है। अब मैं आपको बात कहता हूं अपनी डेली लाइफ की। हर रोज के जीवन में हम लोग थोड़ा सा अलग सा सोचते हैं इसके बारे में। अगर ये बातें हमें मुफ्त में मिलती है, कभी भी अवेलेबल है, इजीली उपलब्ध है, कभी खत्म ना होने वाली है, तो हमने कंजूसी क्यों करनी चाहिए। हमारे बीवी, हमारी माँ, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त एक ग्रेटफुलनेस भी रखे ना, सामने वाले को कितना अच्छा लग सकता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस दुनिया में अच्छा रहने के लिए आपको आपकी किडनी निकाल कर देने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको आपके शरीर का कौन सा भी हिस्सा देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अच्छा रहना, अच्छी बात करनी है। अगर आप अपनी मां को कहेंगे कि क्या खाना बनाती है तुम, बस हमेशा उसके सामने लोगों को भी कहिए। मुझे खुद को बहुत बुरा लगता है कि मुझे पहले ये बातें कभी मालूम ही नहीं थी, हमारे ध्यान में ही कभी नहीं आई थी। मैंने कभी मेरी मम्मी की तारीफ नहीं की थी कि क्या खाना बनाती। बहुत बुरा लगता है मुझे, लेकिन चलो ठीक है, आगे की जिंदगी तो हम लोग अच्छी तरह से जी सकते हैं। अपनी बीवी, क्या खाना बना रही है मेरी बीवी, वाह, कभी ये बताए क्या आज लग रही हो तुम, बहुत खूबसूरत लग रही हो, अच्छा लगेगा उनको। बच्चों के लिए अच्छी तारीफ कीजिए। एक बात ऐसी है कि जब आप सामने वाले को, आपके दोस्तों में या रिश्तेदारों में आप अच्छी तरह से स्ट्रोक्स देते हो ना, तब उनको अच्छा लगता है। जब उनको अच्छा लगता है तब उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार पैदा होता है। वो लोग आपको बहुत चाहते हैं, आपके पास प्यार से आएंगे। प्यार से जब आते हैं
तब आप ये देखते हैं कि लोग आपके पास प्यार से आते हैं, आप बड़े पॉपुलर है, तब वो स्ट्रोक्स आपको मिलते हैं। जब आपको वो स्ट्रोक्स मिलते हैं तब आपकी भी खुशियां बढ़ती हैं, जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। इन बातों की छोटी सी रिवीजन आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये स्ट्रोक्स मुफ्त में मिलते हैं, कभी भी अवेलेबल है, ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। हम किसी को भी दे सकते हैं, हम घर वालों की तारीफ कर सकते हैं, हम ये गलतियां कभी नहीं करेंगे। और बुनियादी जरूरतें जो है इसमें ये स्ट्रोक्स हमारी जिंदगी में चौथी जरूरत है, हवा, खाना और पानी। उसके साथ साथ ये स्ट्रोक्स बहुत जरूरी होते हैं। ये ऐरे गैरों ने नहीं बताया है, ये जिन्होंने संशोधन किया है उन्होंने बताया। तो हम लोग क्यों नहीं एक दूसरे को दे देंगे। आप ध्यान में रखिए, ये हमारे वीडियोस आपको जल्द से जल्द कभी भी चाहिए होंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, आप शेयर कीजिए। और YouTube पर जाकर संदीप चोमकर अगर आप टाइप करेंगे तो आपको हमारे YouTube के चैनल्स भी मिल जाएंगे। कभी भूलिएगा नहीं, स्ट्रोक्स हमेशा एक दूसरे को देते जाइए। अरे हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, मैंने कहा आप तारीफ कीजिए बीवी की, खुद की बीवी की तारीफ कीजिए, नहीं तो मेरे ऊपर आ जाएगा सब। ऑल द बेस्ट।